हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी लर्निंग, आपका अपना परिवार। तो आज से हम एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत में हम डिस्कस करने वाले हैं +2 सीबीएसई बोर्ड में जो बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा उसके साथ रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको साथ ही साथ बताता जाऊंगा, ताकि इससे आउट भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसमें हेल्प हो जाए। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, चैनल के बारे में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सो बेसिकली यहां पर जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो इस तरीके के क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखने को मिलेंगे। सो ठीक है, शुरू करते हैं। सो वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि आपका आंसर है वो सही है या नहीं है, और अगर सही है दैट इज वेल एंड गुड, और अगर सही नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि ये छोटी सी क्लास आपको यूजफुल लगेगी। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्डे मींस, एक टर्म लिखी हुई है यहां पर एंटरप्रेन्डे, ठीक है। ये जो टर्म लिखी हुई है आपसे पूछा गया कि इसका मीनिंग क्या होता है। टू बिजनेस, टू एंटरप्राइज, टू अंडरटेक। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो वर्ड है वो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरर के लिए लिखा जाता है, यूज किया जाता है, और ये एक लैटिन वर्ड है। क्या है? दिस इज अ लैटिन वर्ड। अब आप लोगों को पता है आपके सिलेबस में काफी सारी चीजें हैं जो लैटिन से ली गई हैं और दूसरी लैंग्वेजेस से ली गई हैं। तो ये एक लैटिन वर्ड है एंटरप्रेन्डे, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। टू अंडरटेक करने का मतलब, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो वो पर्सन जो बिजनेस कर रहा होता है वो अंडरटेक करता है आपकी बिजनेस एक्टिविटीज को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहां पर रिस्क लेता है। वो क्या करता है? रिस्क लेता है, इस वजह से उसको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप का नाम दिया जाता है। अब सर याद कैसे रखें कि जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है। देखो मैं एक छोटा सा निमोनिक आपको बताता हूं। सपोज कीजिए आप किसी के साथ डील करना चाहते थे, आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, बट जब आपने डिसाइड किया था तब आप नहीं कर पाए। आप क्या हो गए? आप थोड़ा लेट हो गए। क्या हुआ? लेट हो गए। तो इस लेट से आप क्या याद रख सकते हो कि ये जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से आया है? लैटिन लैंग्वेज से आया। इस तरीके से छोटे छोटे कंसेप्ट्स को हम याद भी करते चलेंगे, आपके दिमाग में चीजें सारी बैठती जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द फंक्शन विच सपोर्ट्स टू एक्टिवेट द प्लान्स विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉइज। लाइक वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो हेल्प करती है, सपोर्ट करती है हमारे प्लान्स को एक्टिवेट करने में? किसकी हेल्प से? इंप्लॉइज की हेल्प से। ऑप्शन है डायरेक्टिंग, स्टाफिंग या फिर कंट्रोलिंग। देखिए सिंपल सा लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास मैनेजमेंट में 3 लेवल हैं, एक टॉप लेवल है, एक मिडिल लेवल है और एक लोअर लेवल है। हमारे पास 3 तरीके के लेवल्स हैं। यहां पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं। पॉलिसीज का मतलब जो सारी ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट की जाएंगी, जो हमारे टारगेट्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी है वो मिडिल लेवल पे आ जाती है, और फिर उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? लोअर लेवल के द्वारा किया जाता है। तो इसमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे हम अपने प्लान्स को एक्टिवेट करवाने की कोशिश करते हैं? बहुत सिंपल है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आप क्या करते हो? आप अपने इंप्लॉइज को, जो टॉप लेवल वाले हैं, वो अपने से नीचे वाले लोगों को क्या करते हैं? डायरेक्शंस देते हैं कि ये काम इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैनेजमेंट वर्ड को ही अगर आप देखते हो ना, तो मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? मैनेज मैन टैक्टफुली, कि किस तरीके से आप अपने जो वर्कर्स हैं, किस तरीके से आप अपनी वर्क फोर्स है उसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो ये होता है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग से रिलेटेड 2 से 3 चीजें मैं आपको यहां पर और बता दूं। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन में आप 3 अलग अलग कंसेप्ट्स की बात करते हो। पहला होता है कम्युनिकेशन। देखो बिना कम्युनिकेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकती। अगर हमें पता ही नहीं है कि एक बंदा दूसरे बंदे तक बात कैसे करेगा, टॉप लेवल वाले अपनी बात नीचे वाले लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए कुछ कर सकते हैं। दूसरा होता है मोटिवेशन।
मोटिवेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए किसी को मोटिवेट करना, राइट। जैसे आपका एग्जाम है, अब आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, आपका दिल कर रहा है अपनी सहेली से बात करने को, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करने को, या कुछ भी मूवीज देखने को, वेब सीरीज देखने को, इतनी सारी चीजें करने का दिल कर रहा है, पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा। तो वहां पर आप लोगों को एक मोटिवेशन की जरूरत है जो आपको एक्सटर्नली भी मिल सकती है और इंटरनली भी मिल सकती है। अगर तो अंदर से आवाज आई कि नहीं बेटा कुछ करना है, तो फिर आप इंटरनली मोटिवेटेड हो जाओगे। अगर बाहर से आपको कोई पुश करेगा, मम्मी कान के नीचे 2 लगा देगी, पापा लगा देंगे, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाता है। और थर्ड कंसेप्ट इसके अंदर क्या आता है? लीडरशिप। अब लीडरशिप का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, एक ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए उस पूरे ग्रुप को लीड करना, ठीक है। जो लीडर्स होते हैं वो लीडरशिप के स्किल्स को क्या करते हैं? यूज करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सो ये हमारा राइट आंसर था डायरेक्टिव। थर्ड क्वेश्चन, डैश वाज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इसका आंसर आता होगा। किस पर्सन को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज F.W. टेलर। एक्चुअली में ये तीनों लोग हैं ना, ये तीनों फादर ही हैं। अब बोलोगे सर तीनों फादर हैं, हाँ, मदर कोई नहीं है, इसको भी नहीं मिली, इसको भी नहीं मिली, इसको भी नहीं मिली, चलो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो F.W. टेलर है वो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया था उसने, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की शुरुआत कब हुई थी? जब ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को काम करवाया जाता था, बट ना तो प्रोडक्टिविटी पे फोकस होता था, बस ये होता था कि वो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले F.W. टेलर आए जिन्होंने ये बोला कि अगर हम टेक्निक्स को साइंटिफिक बना देंगे, अगर हम मेथड्स को स्टैंडर्डाइज कर देंगे, जो रूल ऑफ थंब मेथड्स हैं उनको रिमूव कर देंगे, या कुछ इस तरीके रूल ऑफ थंब कुछ मेथड्स हैं जिनको लेके आएंगे, उनको इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो एनहांस हो जाएगी। हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोला जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके 14 प्रिंसिपल, बहुत फेमस हैं, बहुत परेशान करते हैं आप लोगों को। 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो हेनरी फ्यूल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात की थी, जिसमें इन्होंने अलग अलग तरीके के मैनेजमेंट के फंक्शंस दिए थे, मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल दिए थे, डिवीजन ऑफ लेबर, यूनिटी ऑफ कमांड वगैरह। और फिलिप कोटलर, इस बंदे का जब भी नाम आएगा ना, तो ये किसके साथ रिलेट करता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ। ये किसके साथ डील करता है बच्चे? ये पर्सन मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ डील करता है। इसको फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट भी बोला जाता है। समझ रहे हो ना? सो ये तीनों ही फादर हैं। हेनरी फ्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फादर है, F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर है, और फिलिप कोटलर है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का फादर है। तो मैंने तीनों चीजें आपको यहां पे बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया इज इनिशिएटिव ऑफ द डैश। जो स्टार्टअप इंडिया है, ठीक है, जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो नए बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसको आप स्टार्टअप इंडिया का नाम देते हो। ये किसके द्वारा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई या फिर वर्ल्ड बैंक। देखो स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है तो वर्ल्ड बैंक का तो कोई कनेक्शन नहीं होगा और आरबीआई का भी नहीं होगा, क्योंकि ये रिजर्व बैंक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया, जहां पे जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर स्किल्स हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं। जो लोग स्टार्टअप करते हैं ना, उनके पास स्किल्स होते हैं बट उनके पास पैसा नहीं होता। उनके पास स्किल्स होते हैं बट उनके पास पैसा नहीं होता। तो उनकी जो मनी रिक्वायरमेंट करने का काम करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो पूरा करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, आगे आपको ये चीज हेल्प करेगी। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है और वो जो नए स्किल्स रखने वाले लोग होते हैं उनकी हेल्प करते हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉलर चेन means the hierarchy of dash from the top level to the lower level for the purpose of communication। स्कॉलर चेन के बारे में आपसे पूछा गया है।
अथॉरिटी से रिलेटेड है, यूनिटी से रिलेटेड है, या फिर डिसिप्लिन से रिलेटेड है? आई होप ज्यादातर बच्चों को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर क्या है? दैट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? आपके पास राइट है ऑर्डर देने का। मेरे पास राइट है बीइंग अ टीचर कि मैं स्टूडेंट को ऑर्डर दे सकता हूं, तो वो एक राइट है जो मुझे एक लीगल तरीके से मिला है, या मैंने उस चीज को एक्वायर किया है, तो वो अथॉरिटी होती है। अब अथॉरिटी के साथ साइमल्टेनियसली क्या चलता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट टू ऑर्डर को आप अथॉरिटी बोल देते हो कि मेरे पास राइट है, और उसको ओबे करना, टू ओबे द ऑर्डर्स, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। और इसके अंदर जो थर्ड कंसेप्ट आता है उसको बोलते हैं हम अकाउंटेबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चे? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ बच्चे? अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट होता है कि आंसरेबिलिटी, कि भाई मैंने तुम्हें कोई काम दिया, उस काम को करने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। अब उस काम को तुमने किया या नहीं किया, उसके लिए आंसरेबल कौन होगा? तुम ही होगे। अगर किया तो शाबाश भी तुम्हें दी जाएगी, और अगर नहीं किया तो कान से सा की आवाज भी तुम्हारे ही निकाली जाएगी। ठीक है। सो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, ये तीनों चीजों को मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। फीडबैक है वो मुझे जरूर दीजिएगा, क्लास आपको कैसी लगी, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं पहली बार ये क्लासेस कर रहा हूं। इससे पहले मैं यूजीसी नेट कैटेगरी में ही पढ़ाता हूं। सो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप इन क्लासेस को भी प्यार दोगे, तो मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। इन ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर्स पुट द प्रोडक्ट इन द डैश। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को कहां पे डालते हैं? शॉपिंग कार्ट में, अकाउंट में, या फिर डिजिटल कार्ट में। देखिए ऑनलाइन शॉपिंग आप लोगों को पता है आजकल कितनी ज्यादा हो रही है। ठीक है, हर बंदा कर रहा है। इवन के लोग तो ये भी चाहते हैं कि किसी तरीके से अगर पति पत्नी भी ऑनलाइन ही मिल जाए तो अच्छी बात है। शॉपिंग कार्ट में हम क्या करते हैं? हम अपनी आइटम्स को ऐड कर देते हैं। बेसिकली जब आप किसी भी ऑनलाइन साइट पे जाते हो, Amazon पे, फ्लिपकार्ट, एजियो, कोई भी नाइका, जितनी भी वेबसाइट हैं, वहां पे आप चेक करते हो। अगर तो आप उसी प्रोडक्ट को उसी टाइम पे परचेस करना चाहते हो तो आप उसको बाय कर लेते हो। अगर आप मल्टीपल आइटम्स को खरीदना चाहते हो कि ये भी लेना है, 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 ये भी लेना है ना, तो उस केस में आप क्या करते रहते हो? उन आइटम्स को ऐड टू कार्ट करते रहते हो कि मैं बाद में इसको मल्टीपल आइटम्स की पेमेंट एक साथ कर दूंगा, या वो आपके कार्ट में ही रहती हैं। अगर आप आज नहीं, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद कभी भी उनको परचेस करना चाहते हो तो आप अपने कार्ट को चेक करके उनको क्या कर सकते हो बच्चे? परचेस कर सकते हो। दैट सिंपल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो शॉपिंग कार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड मर्केटस। मर्केटस, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का फादर कौन है? फिलिप कोटलर। और जो मार्केटिंग वर्ड है ये एक वर्ड से आया है जिसका जो वर्ड है मर्केटिस। मर्केटिस को भी पूछा गया है कि ये लैटिन वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, या इटालियन वर्ड है। देखो मैंने आपको सबसे पहले एंटरप्रेन्योर वर्ड के बारे में बताया था कि वो लैटिन वर्ड है, क्योंकि आप बिजनेस शुरू करना चाहते थे, आप लेट हो गए, तो उससे आप क्या कर सकते हो? उसको लैटिन से याद रख सकते हो। इसको भी आप इसी तरीके से बोल सकते हो कि आपकी मम्मी आपको बोली बेटा मार्केट जा और मेरे लिए एक नमक का पैकेट लेके आ और साथ में एक चप्पल का जोड़ा लेके आ। आपको यहीं पे समझ आना चाहिए था कि मम्मी की इंटेंशन क्या है, मगर आप फिर भी नहीं समझे। आप मार्केट जाने में लेट हो गए। क्यों? क्योंकि आप अपनी सहेली के साथ बिजी थे व्हाट्सएप पे, तो आप मार्केट जाने के लिए लेट हो गए। तो इससे आप क्या याद रख सकते हो कि ये जो मर्केटिस वर्ड है, मार्केटिंग जाने के लिए लेट हो गए। लेट होने का मतलब दिस इज आल्सो फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। ये भी कौन सी लैंग्वेज से आया है? दिस इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। उम्मीद करता हूं कि मेरे छोटे छोटे निमोनिक आपको पेपर में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे अभी टर्म 1 के एग्जाम चल रहे हैं, फाइनल तक हम बहुत सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विद डैश फंक्शन। जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उसकी शुरुआत कहां से होती है? हर बच्चा जो +1 में भी है वो इसका सही आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे देगा। राइट आंसर है प्लानिंग। क्योंकि देखो कोई भी काम है
हम पहले उसको प्लान करते हैं। इवन कि हम दिन की शुरुआत भी प्लानिंग से करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप दिन सुबह जैसे ही उठते हो, आप उठते ही खाना खा लेते हो, उसके बाद फिर आप नहा लेते हो, उसके बाद आप फिर सो जाते हो। नहीं, हमारी लाइफ में जैसे कोई रैंडमनेस नहीं होती, उसी तरीके से जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहां पर भी कोई रैंडमनेस नहीं होती, हवा में चीजें नहीं चलाई जाती। अब शुरुआत कहां से करते हो? प्लानिंग के साथ रिलेट करते हो। अब जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है ना, इनका दोनों का रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग कर लिया, कंट्रोलिंग नहीं किया, जीरो आउटपुट। कंट्रोल कर लिया, प्लान नहीं किया, तो भी जीरो आउटपुट। तो समझ लीजिए कि पहले और आखिरी फंक्शन का आपस में कोरिलेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये दोनों आपस में कोरिलेटेड नहीं होंगे तो आप अपने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। राइट? सो ये सिंपल क्वेश्चन था, बट इसमें मैंने आपको कंट्रोलिंग के साथ उसका एक और कंसेप्ट समझा दिया। इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज, कंज्यूमर मतलब हम। देखो, वैसे तो हमारी जिंदगी जिस तरीके की हो रखी है, जिस तरीके से प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से इतनी महंगाई हो रही है, हम वैसे ही सामान खरीद नहीं सकते, इतनी ज्यादा महंगाई है। बट फिर भी कंज्यूमर को क्या माना जाता है? कंज्यूमर को माना जाता है किंग। तो यहां पे थोड़ी सी फीलिंग ले लो ना, न्यूज में सुन के, बुक्स में पढ़ के आप खुद से सोच सकते हो, अच्छा यार हम तो किंग हैं, चाहे जेब में 10 रुपए नहीं है मगर हम तो राजा हैं। तो आज के टाइम पे कंज्यूमर को किंग रिगार्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैनेजमेंट में या मार्केटिंग में कंज्यूमर को इग्नोर किया तो इसका मतलब अपनी ग्रोथ को इग्नोर कर दिया, अपना जो टारगेट था उसको इग्नोर कर दिया। क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर को चाहिए अगर आप वो नहीं बना रहे हो तो कंज्यूमर को कभी भी रिटेन नहीं कर पाओगे। यहां पर एक और चीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कोपरा एक्ट है, आप लोगों को पता 1986 में आया था। जो 1986 का एक्ट था वो काफी ज्यादा पुराना हो गया है, तो इसके लिए पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया था 2019 में, और 2020 में 2020 में न्यू कोपरा एक्ट है उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे या आने वाले टाइम में आप कभी भी पढ़ोगे, वो कौन सा एक्ट पढ़ोगे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020। 2020 से ही क्वेश्चन आगे बनने वाले हैं जब भी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड डैश टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज। देखिए, कंज्यूमर में जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो एक तो तरीका ये होता है कि आप कहां पे जाओगे, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे, आप एप्लीकेशन दोगे और वो आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली एक्ट किया जाएगा। तो वो डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, सेंटर में या फिर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरीके से स्टेजेस को क्रॉस करके पहुंच सकता है। बट गवर्नमेंट ने एक शॉर्टकट निकाला है। शॉर्टकट निकाला है वो कि आप कॉम्प्रोमाइज के थ्रू ही चीजों को क्या कर दो, सही कर दो, ताकि आपको कोर्ट भी ना जाना पड़े, आपस में कॉम्प्रोमाइज किया जा सके। तो इसको गवर्नमेंट की तरफ से क्या नाम दिया गया है? इसको लोक अदालत का नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया है? लोक अदालत का नाम दिया गया। यहां पर मैं आपकी नॉलेज के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। जो कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 है, उसमें गवर्नमेंट ने जो हमारे रिड्रेसल कमीशन होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है एक, स्टेट लेवल पे होता है और सेंट्रल लेवल पे होता है, वो रिड्रेसल कमीशंस के साथ साथ मैंडेटरी कर दिया है कि हर रिड्रेसल कमीशन के साथ एक मीडिएशन सेल का होना जरूरी है। वो बिल्कुल इस लोक अदालत की तरह ही काम करता है। मीडिएशन सेल का मतलब है कि आप आउट ऑफ द कोर्ट अपने मैटर्स को सुलझा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब कोई भी मैटर बच्चे कोर्ट में चला जाता है तो आपको पता है कि वो लंबा चलने वाला है और दोनों पार्टीज को उससे सफर करना पड़ता है। चाहे एक पार्टी है चाहे दूसरी पार्टी है, कहीं ना कहीं दोनों पार्टी सफर करती हैं जब मैटर कोर्ट में चला जाता है। इस वजह से सिस्टम को सही करने के लिए गवर्नमेंट ने मीडिएशन सेल बनाना जरूरी समझा, और यहां पर मीडिएशन सेल बनाए गए हैं ताकि अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बिफोर गोइंग टू द रिड्रेसल कमीशन, बिफोर गोइंग टू द कंज्यूमर कोर्ट, हम मीडिएशन सेल के थ्रू अपने मैटर्स को आउट ऑफ द कोर्ट आपस में निपटा सकते हैं। सो इसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि आगे किसी ना किसी क्लास में कहीं ना कहीं आपको यह चीज भी पढ़नी मिलेगी। सो ये थी आज की छोटी सी क्लास, फर्स्ट क्लास है, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि आप इस क्लास के बारे में फीडबैक दीजिए, अच्छा बुरा जो भी होगा, कि
अच्छी लगी तो भी बताइएगा, कुछ आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी बताइएगा, मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद हम +2 का अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को साथ में शुरू करेंगे, ठीक है। उसके प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल कंसेप्ट को मैं पढ़ाने वाला हूं। तो हम शुरुआत करेंगे +2 अकाउंट्स, पार्टनरशिप भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं, शेयर कैपिटल भी पढ़ाऊंगा, डिवेंचर्स भी पढ़ाऊंगा, जितना भी आपका सिलेबस है मैं कवर करवाऊंगा आपके एग्जाम से पहले। उसके साथ इकोनॉमिक्स का भी कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि यहां पर अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे आपको कम से कम एक क्लास है वो जरूर मिले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी फीडबैक लिखिए, मुझे इन क्लासेस के बारे में फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।